हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ आया हूं बोट एंड स्ट्रीम के क्लास 2 लेकर। मतलब इस क्लास में हम कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। अप्रोक्स लगभग 15 प्लस क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाला हूं मैं, वो एक फिक्स पैटर्न नहीं है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में मैं लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि डॉट वीडियो जो है, डॉट जो ग्रुप है, वो सब वैसा ग्रुप है जहां पे आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं। साथ में डॉट ग्रुप ही है जहां पे आपके असाइनमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो जो भी बच्चा अभी तक डॉट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कीजिए और ताकि आपको असाइनमेंट ऑन टाइम मिल जाए और आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और इसके साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं लेकर आया हूं आज बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा का सेकेंड क्लास। तो इस क्लास में सबसे पहले एक छोटी सी चीजें बता रहा हूं, जो चीजें कि आपको अप्लाई करनी है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, फिर से यहाँ पे बता रहा हूं। टाइम स्पीड का एक सिचुएशन आता है जहां पे दूरी बराबर होती है, जहां पे क्या होती है, दूरी बराबर होती है। दूरी बराबर होने का मतलब क्या होता है कि आप दूरी का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से यहां जो है ए से बी अगर कोई गाड़ी S1 स्पीड से जाती है और अगर T1 समय लगता है, तो आप कहेंगे सर ये दूरी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर S1 गुना T1 हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, फिर से गाड़ी को मैंने द्वारा चलने के लिए बोला, भाई वापस आ जाओ यहाँ से, यहाँ से फिर चलो। इस बार ये स्पीड अपना बदल लिया, S2 कर लिया, तो ऑब्वियस टाइम भी बदल जाएगा, टाइम भी कुछ अलग लगेगा। लेकिन दूरी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब S2 और T2 रहेगा। अगर ये दोनों दूरी बराबर है, अगर ये दोनों दूरी बराबर है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 और T2 कह सकते हैं कि नहीं। ये चीज आपको बता था, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। यहां से S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1। मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ, किसी भी सवाल में स्पीड का रेशियो दिया हुआ S1 और S2 है, तो आप सीधे कहेंगे सर टाइम का रेशियो T2 और T1 होगा। मतलब S1 स्पीड से चलेगा तो T2 समय लेगा, और S2 स्पीड से चलेगा तो T1 समय लेगा। इसी तरह अगर T1 और T2 का रेशियो दिया हुआ है, तो आप यहां से कहेंगे S2 और S1 हमारा निकल गया क्या, स्पीड का चाल का रेशियो। मतलब आपको T1 समय कब लगा था, जब आपकी चाल क्या थी, S2 थी, और T2 समय कब लगा था, जब चाल क्या थी, S1 थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से लेकर आ रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल लेकर आ रहा हूं। इस सवाल के पहले छोटा सा सवाल लेंगे, 2 सवाल करेंगे छोटा सा, जो कि डिफरेंट टाइप का है। देखिए पहला सवाल क्या करा है, ए और बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव क्रमशः ए और बी से एक ही समय में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, एक धारा के विरुद्ध और दूसरे धारा के साथ। शांत जल में उसकी गति 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 19.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कितने समय में मिलेगी। सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि बात क्या हो रही है कि ये इस तरीके से मान लीजिए धारा इधर से इधर चल रहा है, और ये आपका क्या है, एक नाव है, और ये दूसरे नंबर का नाव है, ये दूसरे नंबर का नाव है। ये धारा के साथ चल रहा है, मान लेते इसका ये नाम दे दिया है, इसका बी नाम कर दे रहा हूं। तो इसकी चाल में बोल रहा हूं ये है, तो 21 स्पीड से चलेगी, a प्लस बाई, जहां पे बाई क्या है, धारा का चाल है, बाई धारा की चाल दे रखी है। तो अगर आपसे बात कर रहा हूं कि ए चल रहा है अगर बी की तरफ, तो किस स्पीड से चलेगा, तो कहेंगे सर धारा की दिशा में चल रहा, तो ए प्लस बाई से चलेगा। और अगर बी की बात करूंगा ये किस स्पीड से चलेगा, तो कहेंगे सर ये तो धारा के विपरीत चल रहा, तो बी माइनस बाई की स्पीड से चलेगा। देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है, कभी भी जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ चलती है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ता है। ये नहीं तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तब मान लीजिए कि t समय बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। आपको यही पूछ रहा है 174 किलोमीटर की दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, जब एक का स्पीड दिया हुआ 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो अब मुझे बताइए कि आप यहां से आप अगर दिमाग लगाएंगे छोटी सी बात पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान हुई कि आपको पता है कि t समय में ये जो चलेगा दूरी इतना इंटू टी, और ये जो चलेगा इतना इंटू टी, और जब इसको गुना करेंगे तो बाई इंटू टी और प्लस बाई माइनस बाई इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टोटल समय को जोड़ना है और दोनों दूरी को बराबर करना है, टोटल दूरी को 174 के बराबर। यही मैं बता रहा था कि इतना प्लस टी करेंगे, ए प्लस बाई इंटू टी, ये आपका दूरी हो गया इस नाव के थ्रू, और इस नाव के थ्रू जो दूरी हो गया वो b माइनस बाई इंटू टी, और ये टोटल 174 दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी आ गया और t कॉमन ले लीजिए, और बाई टी और बाई टी कट गया और 174 आ गया। यही चीजें डायरेक्ट बता रहा था कि इस तरह की चीजें होती है। तो आपको डायरेक्टली जो दूरी होती है उस दूरी को आप डिवाइड कीजिए दोनों के चाल के योग से, दोनों के चाल के योग से, और दोनों का चाल कितना दिया, 19.4 और 9.4, कितना आ गया 29, और कितना आ गया 6 घंटे का समय लगा।
क्लियर है? नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, सेकेंड सवाल देखिए आप। सेकेंड सवाल पढ़िए और इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि क्वेश्चन लेकर थोड़ा सा बदलता है। जहां पे कुछ लगता है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, जहां पे लगता है क्वेश्चन बदल रहा है तो वहां पे आपको करा देता हूं। करेक्ट, नदी एक पर दो नाव ए और बी एक ही बिंदु से एक साथ क्रमशः धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध चलना शुरू करते हैं। वे 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तभी ए मुड़कर बी की तरफ चलना शुरू करता है। शुरुआत से 30 मिनट के बाद दोनों नाव ने एक साथ 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि ए और बी की गति स्थिर है तो धारा की गति का पता लगाएं। सवाल आप समझ गए, कह रहा है कि ए जो है धारा की दिशा में चलता है। ये किधर चल रहा है? धारा के दिशा में। ए चल रहा है इस तरफ, ठीक है, और बी चल रहा है धारा के उल्टा। बी किधर चल रहा है? इधर। ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। बोल रहा है दोनों देखता है कि 15 मिनट बाद 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होती है। मतलब दोनों मिलकर, आप देखिएगा ध्यान से, यहां से फिर से समझा रहा हूं आपको। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। पिछला सवाल में दोनों इस तरीके से चल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था। इस बार दोनों बिछड़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। मतलब अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो फिर से जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो हमको रिलेटिव स्पीड a प्लस बी ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मतलब कहेंगे स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर दोनों चल रहा है, तो इसका मतलब 15 मिनट को 4 से गुना करेंगे तो 1 घंटा आएगा। तो 1 घंटा में कितना चलेगा? तो 2.5 को भी 4 से गुना करेंगे तो 10 किलोमीटर। मतलब आपको पता चल गया कि a प्लस बी का जो कंबाइंड स्पीड है, a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब बोल रहा है कि a जो है यहां से आने के बाद ऐसे मुड़ जाता है, और शुरुआत से आधे घंटे बाद देखता है कि कुल मिलाकर दोनों मिलकर टोटल डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर चला है। इसका मतलब शुरुआत के 15 मिनट में तो चला था 2.5 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में भी 1 किलोमीटर चला होगा, तभी तो दोनों मिलकर टोटल 3 मिनट में या आधे घंटे में कितना 3.5 किलोमीटर चला है। तो आप बताइए मुझे कि अगले 15 मिनट में कितनी दूरी चलेगी? तो कहेंगे सर 1/4, आवर में 15 मिनट 1/4 बोलेंगे। और इस ये तो अपने दिशा में चल रहा है उल्टा, b माइनस बाई, और ये भी चलने लगा उल्टा, तो ये कितना चलेगा? ये भी इतना ही चलेगा, a माइनस बाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्टली स्पीड को हम जोड़ देंगे। क्यों स्पीड को जोड़ेंगे? क्योंकि टोटल दूरी निकालना है, दूरी का अंतर नहीं निकालना है। नहीं तो इसका दूरी अलग से ले लीजिए और इसका दूरी अलग से ले लीजिए। मैंने दोनों दूरी अलग से ले लिया और दोनों के बीच 1 किलोमीटर का अंतर है। देखिए 4 को 4 से काट दिया, यहाँ 4 गुना हो गया, और b और a जुट गया, कितना आ गया? a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू 10 है, और माइनस बाई माइनस 2 बाई 4 है। 10 में से कितना घटाएंगे तो 4 आएगा, तो कहेंगे सर 6। अगर 6 है 2 बाई, इसका मतलब बाई कितना हो गया? 3, और यही आपसे पूछ रहा था धारा की 4। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल लें, क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट से 24 है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जब असाइनमेंट फाइनल करता हूं तो थोड़े से क्वेश्चन ऐड भी होते हैं, कभी कभार आगे पीछे क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट होते हैं वो अरेंज करके होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आपको कभी क्वेश्चन इस लेवल का, कभी क्वेश्चन उस लेवल का मिलता है। हर क्वेश्चन कुछ पैटर्न पे डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने क्या कह रहा है, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव 7:45 पर सुबह धारा की दिशा में ए से बी की ओर बढ़ने लगती है। 1 घंटे बाद एक और नाव बी से ए की ओर बढ़ने लगती है। वे 12:45 पर मिलते हैं। यदि पहली नाव और दूसरी नाव की गति शांत जल में 26 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बताएं। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो सवाल ये कह रहा है कि जो नाव है 211 किलोमीटर, पहले तो आपको दोनों की दूरी दे दिया है। बोल रहा है ये धारा की दिशा में जा रहा है और ये 7:45 पर सुबह चलना शुरू किया था। इसके 1 घंटे बाद, और इसकी चाल भी दे रखी है, कितनी है? 26। इसकी चाल दे रखी है 26 शांत जल में। और इधर से दूसरी नाव है जो इसके 1 घंटे बाद मतलब 8:45 पर चलना शुरू करता है। इसका नाम बी कर दे रहा हूं, और इसकी चाल दे रखी है, कितनी है? 18। आपसे बोल रहा है कि दोनों नाव 12:45 पर मिलते हैं। सवाल आप बना लेंगे। अब अगर 12:45 पर दोनों मिल रहे हैं तो आप बताइए ये कितना दूरी चला है? तो कितना समय चला? तो कहेंगे सर 5 घंटा। तो 5 घंटे में कितनी दूरी चला होगा? तो कहेंगे सर इतनी दूरी। इतनी दूरी कैसे चला? ये अपनी चाल से, और साथ में भाग के साथ चल रहा है तो भाग के साथ भी चला होगा कुछ दूरी। तो अब उसको लेंगे तो कितना हो जाएगा? +5 बाई, मैंने बाई बोल दिया भाग की दूरी। आप करेंगे क्या? 26 + बाई गुना 5 बाई 5, सेम बातें होगी।
यहाँ पे ये चलेगा इस तरफ, कितनी दूरी चलेगा? तो कहेंगे सर ये तो 4 ही घंटा चला है, 12 बजे और 8 बजे में 4 घंटा, तो इतनी दूरी चला है। और दूरी चला होगा, ये तो उल्टे डायरेक्शन में बाई चल रहा है यहाँ पे, तो -4 4 घंटे के लिए अपने इस चाल से भी चलेगा। और ये टोटल दूरी को जब देखा जाएगा तो टोटल दूरी कितना आना चाहिए? 210। कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं कैसे आप इजी तरीके से करते हैं। 5 बाई में से 4 बाई गया, सिर्फ बचा बाई। यहां देखिए 26 गुना 5 कितना जाता है? 130। आप चाहे तो डायरेक्टली इसमें माइनस कर दें, और ये क्या हो जाता है? 72। ये कितना है? 211। 130 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 81, और 72 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9। और यही आपका धारा की चाल होगी। यही सवाल पूछ रहा था। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके असाइनमेंट के अनुसार। अब यहां से जो क्वेश्चन आया वो रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब आपका लेवल फिर से एक स्टेप चेंज हो रहा है। देखिए आप लोग जो भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपसे बता रहा हूं, आप एंजॉय करेंगे क्लास को अगर आप कंसंट्रेशन से क्लास को देख रहे हैं तो। मेरे क्लास में आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं मिलता, मेरे क्लास में आपको बहुत ज्यादा लेंदी चीजें नहीं मिलती, सिंपल तरीके से समझाता हूं कि बात आपकी समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। पेन पे जोर कम दीजिए, दिमाग पे जोर दीजिएगा, मजा आएगा क्लास करने में। देखिए क्या कह रहा है, एक नाव की गति और पानी के प्रवाह की गति का अनुपात 55 और 7 है। नाव 6 घंटे 24 मिनट में धारा के साथ चली जाती है। कितने समय में यह शुरुआती स्थान पर वापस आ जाएगी? आपको पता है कि मैंने अभी जो बताया था कि दूरी अगर बराबर होगी तो हम चाल का और समय का रेशियो पता कर सकते हैं। चाल का दिया रहेगा तो समय का, और समय का दिया रहेगा तो चाल का। लेकिन दूरी बराबर होगी जरूरी नहीं है। सवाल ऐसा लिखे कि डिस्टेंस इज इक्वल या फिर दूरी बराबर है। सवाल घुमा के बात कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में कहा गया है कि जो दूरी है, जितनी दूरी जा रहा है उतना ही दूरी आ रहा है। इसका मतलब बात वही हो रही है, दूरी बराबर है। जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर है। अब बात क्या कह रहा है, कारण नाव की जो चाल है और जो धारा की चाल है उसका स्पीड बता रहा है कि उसका रेशियो जो है 55 और 7 है। सवाल कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना? तो आप मुझे बताइए कि अगर जाने और आने की बात करें तो जाने में जो चाल रहा होगा, जाने का जो चाल रहा होगा 55 7 कितना हो गया? 62 रहा होगा कि नहीं? चाल जुड़ जाता है जाने में, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये धारा की दिशा में, इसको ऐसे समझ लीजिए, दिमाग में रखना है, या फिर आप इसको डाउन स्ट्रीम समझ लीजिए, या फिर धारा की दिशा में, या फिर फ्लो को ऐसे ऐसे बना दीजिए। ये धारा की दिशा हो गया और इसको उल्टा दिशा बना दीजिए, जैसे भी, लेकिन आपको समझना। और x माइनस बाई धारा के उल्टा के लिख दिया हूं। अब x धारा के उल्टा चलेगा तो कितना चलेगा? तो कहेंगे सर 48 की स्पीड से। देखिए दूरी बराबर चल रहा है, आपको चाल का रेशियो इस रेशियो के हिसाब से मिल गया। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो समय का रेशियो आप नहीं निकालेंगे तो कहेंगे सर समय का रेशियो 48 और 62 हो जाएगा। एक बात ध्यान रहे, ये रेशियो अलग होता है, ये रेशियो अलग होता है। ये रेशियो सवाल के अनुसार दिया हुआ है, ये रेशियो हमने लिया है, ये रेशियो हमने लिया है। कहीं कहीं पे आपको स्पीड डायरेक्ट दे रखेगी, ये स्पीड डायरेक्ट दे रखेगी तो ये रेशियो नहीं होगा, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू होगा, रेशियो हमारा टाइम होगा। कहीं कहीं टाइम डायरेक्ट दे रखी होगी तो वहां पे स्पीड निकालेंगे तो स्पीड रेशियो में होगा, ना कि टाइम। टाइम एग्जैक्ट दिया रहेगा। आगे जो सवाल का है उसको धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट लगता है इसमें जाने में। धारा की दिशा में कौन सा था? स्पीड ये था। समय कितना लगाइए, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 6 घंटे 24 मिनट। तो आपसे पूछा धारा के विपरीत आने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब 24 की वैल्यू इतनी दे रखी है, 31 की वैल्यू पूछ रही है, तो 7 की वैल्यू अगर हम बता दें आपको तो आप 7 की वैल्यू जोड़कर निकाल लेंगे। क्लियर है? मतलब अगर ऑप्शन का बात करेंगे तो इससे तो ज्यादा ही होगा। ऐसे भी सिंपल सी बात है, धारा की दिशा में से ज्यादा ही लगेगा समय धारा के विपरीत। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए मेरे साथ। देखिए यहाँ 6 6 6 सब कट रहा था, मैंने 4 कहा, 1 कहा, 4 कहा। 1 घंटा और 4 मिनट को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64 मिनट। और 1 से काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 मिनट निकल कर आ गया। और 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? 112 मिनट। 112 मिनट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 8 मिनट कम है 2 घंटे में। और ये इसी को जोड़ना है आपको किसके साथ? इसके साथ। तो 2 घंटे जोड़ लेते हैं, 8 घंटे, और 8 मिनट बढ़ा के हमने जोड़ा क्योंकि 8 कम था तो इसमें 60 माइनस कर लेते हैं। कैलकुलेशन में सीखने को मिलेगा, इसलिए कहता हूं पूरा क्वेश्चन को समझिए, पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम से ही मतलब है, बहुत कुछ चीजें आपको कैलकुलेशन तो मेरे हर एक सवाल में आपको कहीं न कहीं मिलेगा। मतलब एक वीडियो में आपको 2-3 चीजें मिल जाएगी कैलकुलेशन की जगह, जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप एक बार ट्राई कीजिए। बोल रहा है कि एक आदमी है
जो 45 किलोमीटर धारा के साथ और धारा के विरुद्ध कुल 9 घंटे चलता है। एक आदमी 45 किलोमीटर धारा के साथ और धारा के विरुद्ध कुल 9 घंटे में चलता है यदि शांत जल में नदी की गति धारा की गति का 2.1/3 गुना है। तो धारा की गति बताए। इस सवाल को आप जो फॉर्मूला वाला सवाल था वहां से भी बना सकते हैं, जो आपको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में आप x लगा दें तो आपको परेशानी ना होगी। लेकिन अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसी में क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। धारा की गति क्या बोल रहा है, धारा की जो गति है और नाव की गति है, इसका अनुपात दिया हुआ है। रेशियो में बात कर रहा है 2.1/3 मतलब 7/3, मतलब 9 7 है, तो धारा कितना हो गया, 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये चाल का रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं है, चाल का रेशियो है। सवाल करा 45 किलोमीटर धारा के साथ जाता और धारा के वापस आता है, इसका मतलब 45 किलोमीटर की जो दूरी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे कि x + y मतलब स्पीड का रेशियो लेंगे तो जाने में कितना स्पीड हो जाएगा, x + y, और आने में इतना स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब समय की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 4 और 10, तो इसको काट दिया 2 और इसको काट दिया 5 और ये दोनों मिलाकर 7 यूनिट की जो वैल्यू हो गई ये 9 घंटे हो गया। यहां तक कोई दिक्कत आपको? सवाल यही कर रहा था ना, आने और जाने में कुल मिलाकर कितना लगने वाला है, तो 9 घंटे। इसका मतलब आपसे धारा की चाल पूछ रहा है आपसे, आप मुझे बताइए धारा की चाल कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर धारा की चाल तो बड़ा मुश्किल है निकालना। नहीं मुश्किल है, देखिए बड़ा अच्छा समझिएगा। 7 यूनिट की वैल्यू 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/7। किसी एक को ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें दूरी दिया हुआ है 45, दूरी 45 दिया हुआ है, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है 20, हमें इसे 45 बनाना है। लेकिन हमें टाइम का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 9/7 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/7। अगर ये दोनों मिलाकर, ये तो टोटल आवर है, ये यूनिट है, दिया हुआ था सवाल में रेशियो में, तो इन दोनों को गुना करने में 45 आना चाहिए। तो 10 गुना 18/7 अगर 45 है, ये यूनिट है, तो यहां से आपको निकल जाएगा कि यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, तो कहेंगे सर काट देते हैं, तो ये 9 दूना 18, 9 × 5 45, 5 दूना 10, 1 यूनिट की वैल्यू 7/4 आ गई है। आया कि नहीं? अब आपसे धारा की गति पूछ रहा था, धारा की गति नहीं निकालेंगे, धारा की गति कितनी होती है, तो कहेंगे सर धारा की गति तो दोनों को, यहाँ पे धारा की गति पूछ रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 21/4। आप यहाँ से भी कर सकते हैं 10 - 4/2, या डायरेक्टली आपको रेशियो में दिया हुआ था, तो आपको कितना निकल कर आ गया, 5 घंटे और 1/4 0.25, इतना किलोमीटर। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलता, ध्यान दीजिएगा, और लेकिन धारा के विरुद्ध वही दूरी जाने में 3 गुना समय ले ज्यादा लेता है। शांत जल में 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलता, मतलब उसकी चाल जो कह रहा है शांत जल में, वो हो गया इतना, किसका, नाव का। आपको पहले क्लास में बताया था, एक हमेशा हम नाव की चाल को लेंगे और धारा की चाल को क्या लेंगे, बाई। जब एक से ज्यादा नाव हो जाता है तो ए भी रहता है तो ए भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर जैसा रहेगा एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई की जगह कुछ और करेंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब एक नाव की बात होती है तो एक्स हमारा होता है, एक धारा की बात होती है तो वाई। बोल रहा धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उसके, लेकिन धारा के विरुद्ध वही दूरी जाने में, जो दूरी है, दूरी बराबर कर रहा है, वही दूरी जाने में 3 गुना समय लगता है। मतलब जब ये शांत जल में चलता है तो इसकी चाल कितनी होती है, इतनी, और जब धारा के विरुद्ध चलेगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इतनी। अगर चाल का रेशियो ये है तो आपका इस हिसाब से तो समय का रेशियो ये होना चाहिए कि नहीं। लेकिन सवाल कह रहा है कि जाने में उसको तो 1 ही यूनिट लगता है, जबकि आने में 3 यूनिट लगता है। मतलब इसकी वैल्यू ये कर रहा है, इसकी वैल्यू ये कर रहा है, और दोनों रेशियो में ही सब कुछ है, तो इस रेशियो में कर लेते हैं, शुरू कर लें। 1/y - x बराबर 1/3, इसको इधर करेंगे तो y/x कितना आ जाएगा, 2/3। आपको x दे रखा है कितना, 6, तो इसकी जगह पे 6 कर दिए, 3 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 गुना होकर 4 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था। चले बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। क्या कर रहा है सवाल, कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति धारा की गति से 75% अधिक है। यदि नाव धारा की दिशा में 132 किलोमीटर की दूरी और धारा के विरुद्ध 60 किलोमीटर की दूरी चलने में कुल 8 घंटे लेती है, तो नाव की गति धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध में अंतर बताएं। देखिएगा कह रहा है कि जो नाव है, ध्यान दीजिएगा, नाव की जो चाल है वो धारा की चाल से 75% अधिक है।
तो 75% अधिक है, आपको परसेंटेज का अगर नॉलेज है तो आप पकड़ लीजिएगा तुरंत कि सर नाव की चाल, इसका मतलब धारा की चाल 100% है तो नाव की चाल 175%। क्लियर है? जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि परसेंटेज में जब बात करते हैं तो किसी की बात तुलना किसी से की जाती है। जैसे मैंने बोला कि आपसे मेरे पास 20% ज्यादा है, कुछ भी हो, इसका मतलब अगर आपके पास 100% है तो मेरे पास 120% है। परसेंटेज में बात करेंगे तो अगर आपसे मैं बोलूं कि मेरे पास 30% कम है, इसका मतलब अगर आपके पास 100% है तो मेरे पास 70% है। तो अगर धारा की चाल 100 है तो नाव की चाल कितना हो जाएगी? 175%। इसका मतलब रेशियो में भी आप कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 4 और 7 का रेशियो। आगे सवाल क्या कर रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि 132 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध और 60 किलोमीटर दूरी 132 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है। देखिएगा 132 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रहा है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं सवाल को एकदम सिंपल तरीके से। 132 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रहा है और 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चल रहा है, तो कुल मिलाकर उसको जो समय लगता है वो कितना दिया हुआ है? 8 घंटे का। आपसे पूछ रहा है तो नाव की गति और धारा की गति के विरुद्ध, धारा की जो गति के विरुद्ध जो है गति, उसका अंतर बताएं। नाव की गति क्या होती है धारा की दिशा में? तो कहेंगे सर x प्लस वाई, और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई। इसका अंतर मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? 2y की वैल्यू पूछ रहा है। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो आप यहां से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, देखिएगा ये रेशियो में मैंने लिया है तो 7 और 4 चलेगा धारा की दिशा में तो 11 यूनिट, और यहाँ 3 यूनिट समय लगेगा कितना? टोटल इतना। ये आवर में है, और ये क्या है? किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। यहां देखिए क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर यहां से आगे आपका कितना? 11 और 12 किलोमीटर बटा यूनिट प्लस 20 किलोमीटर बटा यूनिट। यूनिट को नीचे ही रहने दिया मैं, और ये आ गया 8 आवर्स। अब देखिए 32 हो गया टोटल, तो 32 किलोमीटर बटा 8 आवर, और यूनिट चला गया उधर, तो मतलब पता चल गया कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपसे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? तो आप कहेंगे सर धारा का डबल निकालना, 2y की वैल्यू निकालनी है। तो धारा की कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है, तो आपको निकालना है 2y, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? समझ में आ रहा है? सवाल इसी तरह का रहता है सर जी, आप लोग थोड़ा सा मजे लीजिए। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल पे। थोड़े से सवाल आज हैं, कोशिश था कि आज एक क्लास और लेता, कंप्लीट हो जाता, लेकिन सवाल जितना मैंने लेकर रखा है मुझे लगता है कि एक क्लास क्या 2 क्लास और लगेगा शायद। खैर लेकिन कराऊंगा अच्छे से, आपको मजा आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस सवाल को आप पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने के लिए। कह रहा शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 6 किलोमीटर अधिक है। यदि नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी और धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर की दूरी चलने में कुल 8 घंटे लेती है, तो नाव की गति बताएं। आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। बन जाएगा क्वेश्चन? ट्राई कीजिएगा कि बना दो, बोलिए। चलिए बना देता हूं। क्या करा, शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 6 किलोमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि धारा की गति x है। देखिएगा धारा की गति x है, तो नाव की गति कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर x प्लस 6। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से। जब धारा की दिशा में कितना चल रहा है तो आप कहेंगे सर धारा की दिशा में चल रहा है कितना? 44 किलोमीटर, और धारा के विपरीत चल रहा है 36 किलोमीटर, और टोटल 8 घंटे का समय लगता है। आप देखिए कि जो चाल है ये नाव की चाल है। अच्छा, नाव की चाल बाई रखते थे ना, तो बाई रहने दे रहे हैं, और ये धारा की चाल हो गया। आप मुझे बताइए धारा के विपरीत चलेगा तो किस चाल से चलेगा? 6 यूनिट से चलेगा, इतना माइनस इतना करेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर चलेगा। इसका मतलब धारा के विपरीत चलेगा तो 6 घंटा, तो यहाँ धारा के विपरीत में उसको लग गया समय। 8 घंटे में से 6 घंटा यहाँ लग गया, इसका मतलब यहाँ 2 घंटे लगा है सिर्फ। ये 2 घंटे लगा होगा, मतलब कि यहाँ पे कितना होना चाहिए? 22 मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बाई था ना, बाई प्लस 6। ये 6 घटा दीजिए 16 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बाई हमारा आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए कह रहा है सवाल क्या कि एक नाव धारा के साथ की तुलना में धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी को चलने के लिए 60% अधिक समय लेता है। यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में यह धारा की दिशा में 504 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? सवाल बड़े अच्छे से समझिएगा, सवाल बड़ा मजेदार है।
फिर से एक बार आपके लिए पढ़ता हूं। एक नाव धारा के साथ की तुलना में धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी को चलने के लिए 60% अधिक समय लेता है। मतलब सवाल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धारा की दिशा में जाने में और धारा की दिशा के विरुद्ध आने में जो समय लगा उसका अंतर बता रहा है 60%। लेकिन तुलना किससे किया है? धारा की दिशा में जाने से। मतलब धारा की दिशा में जाने में अगर 100% का समय लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में जाने में, धारा की दिशा मतलब ये वाला चीज है, इसमें अगर 100% का समय लग रहा है तो धारा के विपरीत आने में उसको कितना समय लग रहा है? 60% ज्यादा। भी बताया 60% ज्यादा, मतलब जिससे तुलना की अगर वो 100 है तो जिसकी बात कर रहा है वो 60% ज्यादा, 160% हो गया। तो ये क्या चीज था? ये समय की बात किया था। समय की बात किया था कि नहीं? बोला यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में धारा की दिशा में 504 किलोमीटर चलेगी? बड़े अच्छे से देखिए, अगर समय आपको दिया हुआ है, समय का रेशियो, तो आप स्पीड का रेशियो नहीं निकालेंगे, परसेंटेज तो ऐसे ही कटेगा, 0 भी ऐसे ही कटेगा, तो रेशियो करेंगे तो ये जाएगा 8 और हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा? 8 और हो जाएगा 5। आपको बोल रहा है कि यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 8 है या 5 है? तो कहेंगे सर ना 8 है ना 5 है। धारा की गति कितना है? तो कहेंगे सर 8 - 5/2 कितना आ गया? 3/2। मतलब 3/2 जो धारा की गति, इसकी वैल्यू सवाल के अनुसार 9 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। 3 से काट दीजिए और 2 गुना कर दीजिए। तो आपको पता चल गया, इसका मतलब ये धारा की दिशा में 48 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है और धारा के विपरीत 30 के स्पीड से। आपसे सवाल क्या पूछ रहा था कि यह कितने समय में धारा की दिशा में 504 किलोमीटर चलेगा? तो आपको पता चल गया, तो आप डिवाइड कर दीजिए 504 को धारा के स्पीड से। धारा की दिशा में जो स्पीड है, 8 से काट दीजिए 8 6 48 और 8 से काट दीजिए 8 6 48, 8 3 24 और ये आ गया 10.5। क्लियर है? मजा आया? एक सवाल और लें, छोटा सा सवाल, इसके बाद हम थोड़ा सा टाइप चेंज होगा आपके सवालों का। हमने पूरे सवाल को 3 टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें से दूसरे टाइप का लास्ट सवाल है। करा एक नाव धारा की विरुद्ध की तुलना में धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करने में 1/4 समय लेती है। शांत जल में नाव की गति कितने प्रतिशत धारा की गति से अधिक है? सवाल समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि 1/4 समय लेती है एक निश्चित दूरी तय करने में, कहां पे? जब धारा की दिशा में चलती है। तो किसके रेस्पेक्ट में? धारा के विरुद्ध। मतलब धारा की दिशा में जब चल रही होगी और धारा की ये विरुद्ध है, ये धारा की दिशा में हो गया और धारा के विरुद्ध। विरुद्ध हो विपरीत हो सब एक ही बात है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये अप स्ट्रीम हो गया। बोल रहा धारा के विरुद्ध चलने, धारा की दिशा में जब चलती है तो 1/4 समय लेती है। कहने का मतलब कि धारा के विरुद्ध अगर 4 समय ले रही होगी तो धारा की दिशा में सिर्फ 1 समय ले रही होगी। और ये हो गया आपका समय का हिसाब। समय का रेशियो आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि आना जाना तो एक ही दूरी को है, दूरी बराबर है। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे सर 4 और 1। जब चाल का रेशियो हो जाएगा तो आप मुझे बताइए, ये जाने का चाल का रेशियो है या आने का चाल का रेशियो है ना? जाना है डाउन में, आना है अप में। तो नदी का चाल कितना हो गया? तो कहेंगे सर 4 - 1/2 3/2। आपसे पूछूंगा इसका चाल कितना हो गया? किसका? धारा का चाल, नदी नाव का चाल। तो आप कहेंगे सर 4 + 1 5/2। रेशियो में कर दें तो आपको पता चल गया कि नदी का जो बहाव है उसका चाल 3 है, जबकि नाव का चाल 5 है। कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। 3 में 2 ज्यादा है तो 1 में कितना हो जाएगा ज्यादा? 2/3। और 100 में जो ज्यादा होता है इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो ये कितना आ गया? इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद फिर चलिए, जो भी बोर हो रहे हैं बच्चे कि थोड़ा सा लंबा क्लास चल रहा है, आप कमेंट करके हमें बताइए कितना मिनट तक आप झेल सकते हैं, उतना ही मिनट तक पढ़ाएंगे। और जो भी बच्चे को मजा आ रहा पढ़ने में वो भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम से आपके लिए और लंबा क्लास लेकर आएंगे। मतलब छोटे मोटे टॉपिक होंगे तो एक ही क्लास में सारा खत्म करके 2-3 घंटा बैठेंगे मेरे साथ। देखिए सवाल करें, एक नाव 19 घंटे में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा की दिशा में जाती है। अच्छा,
मैं सारे सवाल को हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे कभी कभार होता है कि सर आप सारे सवाल को हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ दूं? चलिएगा, चलिए एक दो सवाल इंग्लिश में पढ़ते हैं। Correct, boat goes downstream from one point to another in 19 hours. It covers the same distance upstream in 23 hours. If the speed of a stream is 2 km per hour, then find the distance between the 2 points. सवाल कह रहा है कि एक बोट है जो 19 घंटे में डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम 19 घंटे में जा रहा है, और अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 23 घंटे में। इस समय की बात कर दिया, वही दूरी है, दूरी वही है, आने और जाने की दूरी क्या है? वही है। तो लेकिन बोल रहा है कि जाने में इसको 19 घंटा लग रहा है और वही दूरी को वापस आने में 23 घंटा लग रहा है, और बोल रहा है अगर धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको दूरी बताना है। आप बताइए कि दूरी बराबर है तो समय दिया हुआ है, तो चाल का हिसाब नहीं कर लेंगे आप? तो हिसाब करेंगे तो 23 और 19 हो जाएगा। बड़ा अच्छा से देखिएगा, 23 और 19 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में या बीच में कहीं बताया था कि जो दिया हुआ चीज है, ये जो समय है ये आवर में दिया हुआ, ध्यान देंगे तो समय आवर में दिया हुआ है, लेकिन जो चाल है ये हमारा रेशियो में आता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको आवर, ये हम रेशियो लेते हैं क्योंकि हमारा रेशियो बराबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू बराबर नहीं होता है, तो हम रेशियो में लेंगे। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़े अच्छे से, कहीं ऐसा मिस्टेक आप ना करें, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये हमारा रेशियो है क्योंकि हमने लिया है इस कंडीशन पे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, लेकिन डिस्टेंस कितना हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है डिस्टेंस बराबर है। अब जब यहां से आपसे पूछूंगा धारा की चाल, स्ट्रीम का चाल की स्पीड क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 29 माइनस 23 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 यूनिट जो है ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर, मतलब 1 यूनिट 1 किलोमीटर के बराबर, मतलब जाने का चाल कितना आ गया? 23 किलोमीटर पर आवर, आने का चाल 19 किलोमीटर पर आवर। आपको ये आवर में दिया हुआ ही है, ये आपको किलोमीटर पर आवर में चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 19 आवर्स, तो डिस्टेंस आप नहीं निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? समय गुना चाल। मैं हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ तो कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो 19 इंटू 23 गुना कर लीजिए, कितना आ गया? 7 5 19 437 किलोमीटर। देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये सवाल अच्छा सवाल है। एक 9 घंटे में एक जगह से दूसरे जगह तक धारा के दिशा में और 16 घंटे में वापस आती है, ठीक है। नाव शांत जल में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लेगी? चलिए ये सवाल ट्राई कीजिए। कह रहा है 9 घंटे में एक जगह से दूसरे जगह तक धारा की दिशा में जाती है। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में वो 9 घंटे में जा रही है, जबकि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है वो 16 घंटे में वापस आती है। दूरी बराबर है ना, तो टाइम हो गया, तो स्पीड भी आप निकाल लेंगे। स्पीड 16 और 9 हो गया। बोल रहा है कि शांत जल में एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लगेगा। सवाल समझ में आया? मजा आया? आप कहेंगे सर आगे तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। आगे है दिया हुआ, चलिए हम देखते हैं कैसे दिया हुआ है। हमें अभी आपको बताया, ये ध्यान देना, ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये रेशियो है। हम रेशियो को छोड़ेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ेंगे तो भी ध्यान रखेंगे, रेशियो को छोड़ेंगे तो भी ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना है? रेशियो को छोड़ेंगे तो यूनिट की बात करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो आवर्स की बात करेंगे। अब बताइए, शांत जल में अगर सेम दूरी को चला जाए, यही बात करेंगे ना, नाव को शांत जल में एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लगेगा। तो नाव को शांत जल में जाने के लिए क्या चाहिए? नाव की चाल चाहिए आपको। नाव की चाल निकाल लीजिए आप, 16 प्लस 9 25/2, ये आपका नाव का चाल हो गया, मतलब x निकाल लिया आपने। अब इस स्पीड से अगर चलेगा तो समय कितना लगेगा? इसी बात की तकलीफ है आपको, इसी बात की तकलीफ है। ये हमारा यूनिट है, इतना यूनिट स्पीड, ये हमारा इतना यूनिट स्पीड है कि नहीं? अब बताइए दूरी, तो आप कहेंगे नहीं इतना गुना इतना, तो दूरी हो गया 9 आवर गुना 16 यूनिट। क्लियर? डिवाइड दूरी बटा चाल। शांत जल में चाल कितनी है? तो 25/2, 2 को ऊपर कर दिया और यहाँ जो यूनिट था यूनिट रहने दिया। देखिए यूनिट से यूनिट कट गया और आवर निकल कर आ जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व कीजिए, 16 गुना 32 गुना 9, 16 में 4 से 228/25 कीजिए मेरे साथ, 25 3 25, कितना हो गया? इसको आप सोल्व कीजिएगा, इतना आवर 31 मिनट और कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड आ रहा है। अब कर लीजिएगा, सिर्फ आ जाएगा।
एक सवाल और है आपके सामने, अच्छा सा सवाल है। अभी यहाँ रात के लगभग कितना बज रहा है, 11 बज चुके हैं, 11-12 हो चुका है रात का। मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए, और अभी तक थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और करेंगे हम इस क्लास में। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास भी शूट करेंगे शायद आज ही। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक नाव 1 घंटे में 48 मिनट की में धारा के साथ एक निश्चित दूरी को तय करती है और 5 घंटे 20 मिनट में धारा की विरुद्ध दोगुनी दूरी तय करती है। कह रहा है बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर 48 मिनट्स। एक बोट है डाउन स्ट्रीम में कितना समय लेता है एक दूरी को चलने के लिए, 1 घंटा 48 मिनट। इसको टाइम मत समझिएगा, 1:48 है, मैंने लिखा 1 घंटा 48 मिनट। फिर बोल रहा है इट कवर्स ट्वाइस द डिस्टेंस इन 5 आवर्स 20 मिनट्स। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस द डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन आप बराबर कर सकते हैं क्योंकि डबल बात की गई है। तो अप स्ट्रीम में अगर ट्वाइस दूरी जाना है, डबल जाना है अप स्ट्रीम में, 5 घंटे 20 मिनट लग रहे, तो अगर आधी दूरी जाने की मतलब एक ही हिस्सा जाना होगा तो कितना समय लगेगा, तो कहेंगे सर 5 घंटे का आधा कितना जाएगा, 1.5 घंटे, और 20 मिनट का आधा 10 मिनट, मतलब 160 मिनट हो गया। ये 160 मिनट, इसको भी मिनट में बदल दें तो कितना आ जाएगा, 108 मिनट हो जाएगा। चलिए इसको भी 108 मिनट। ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। बोला इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 5.2 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो 86.4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्निंग। बोल रहा है 86.4 किलोमीटर जाने में और आने में कितना समय लगेगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कीजिएगा, फॉर्मूला को बता दे रहा हूं। एक फॉर्मूला दिया था आपको टोटल टाइम का रिलेशन, जो क्या था याद कीजिए, d बराबर t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा। यहां से आपको टोटल समय निकालने बोल रहा है, आपको d दिया हुआ है, d कितना 86.4, d यहां डालिएगा, टोटल समय निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई लीजिएगा, और 2x को आप क्या लेंगे, जो x होगा। अब आप कहेंगे सर x y तो दिया हुआ नहीं है, हम निकालेंगे, दिया हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम निकालेंगे। हमने यहाँ पे डिस्टेंस बराबर कर दिया, और ये टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो आप कहेंगे सर 160 बटा 108 होगा, और इसको काट देंगे तो आपको पता चलेगा कितना हो गया, ये 54 और 27 और ये 40। आगे देखिए सवाल में कह रहा है स्पीड ऑफ द करंट इज 5.2। स्पीड करंट का कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से भागा देंगे, तो दोनों को माइनस कीजिए, 13, 2 से भागा दीजिए 6.5। 6.5 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 से काट दीजिए और ये 4 आ गया। आपको निकल कर आ गया, आया कि नहीं निकल कर, तो आपको पता चल गया 5 यूनिट की वैल्यू, एक आप एक की भी निकालना चाहेंगे 0.8 किलोमीटर पर आवर। आपको जाने की स्पीड आपको पता है 40 है, 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ डाल दीजिए x प्लस वाई की जगह पे, और 27 की निकाल लीजिए तो x माइनस वाई की जगह पे, क्योंकि आपको पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ नहीं है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का गुणनफल है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा देख रहा हूँ कि वो तरीका तो आपने अप्लाई किया, ये नॉर्मल तरीका है। दूरी तो जाने में इतना ही है, जाने की चाल कितना जगह 40 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 0.8, आने की चाल कितना है 27 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 0.8। यही दोनों समय को जोड़ देना निकालना है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आ गया 32, और चलिए ऐसा करते हैं 0.8 यहाँ पे है, इसको भी हटा दे रहे हैं, 8 से इसको कर दे रहे हैं, तो 8 108 बटे कितना आ गया 40, और 27 2.7 आ गया। यहां पे आप देखेंगे तो पता चलेगा 27 कटेगा, हाँ 27 3 81, 5 27 दूनी 3.2, डेसिमल से डेसिमल कटा और 8 से कट गया 4 प्लस 4, मतलब 6.7 आवर, मतलब 6 घंटा, और 7 आवर को 60 से गुना कीजिए 42 मिनट। क्या ठीक है, समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया। आप उस फॉर्मूला को भी सेट करेंगे तो भी आपको आंसर यही आने वाला, आंसर नहीं बदलने वाला है। कैलकुलेशन आपको कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, क्या फास्ट कैलकुलेशन है। आप चाहे तो x निकाल सकते हैं, चाहे तो y निकाल सकते हैं फॉर्मूला सेट करने के लिए। चूंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए आज बोर्ड मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा। कर एक आदमी 35 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाने और वापस आने में कुल 10 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। 10 घंटा और 30 मिनट का समय लेता है, मतलब 10.5 आवर्स कर सकते हैं इसको आप, जाने और आने में। उसने पाया कि धारा के साथ 5 किलोमीटर और धारा के खिलाफ 4 किलोमीटर चलने में बराबर समय लेता है, तो धारा की गति का पता लगाना। देखिए ये सवाल मैं नहीं बता रहा, इस सवाल आपके लिए छोड़ दें, क्योंकि टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है और इस टाइप को मैं फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, नहीं तो फिर बीच में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है आपके, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं, तो तब तक आप वीडियो को देखिए। एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जितना ज्यादा हो सकता है लोगों से जुड़े, मतलब वीडियो लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक उम्मीदवार है, कमेंट करके हमें जरूर अपना फीडबैक शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है आपको मेरी पढ़ाने का तरीका और कितना फायदा आपको हो रहा है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को देखिए। थैंक यू।